यत्र प्रेम नास्ति तत्र ईश्वर नास्ति। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। प्रेम लौकिक भी होता है और अलौकिक भी। लौकिक प्रेम मनुष्य को समर्पित होता है, लेकिन अलौकिक प्रेम ऐश्वर्य होता है। स्त्री पुरुष में प्रेम का शुरुआती आधार वासना होती है। काम के आकर्षण से प्रेम उत्पन्न होता है, लेकिन जब यही प्रेम प्रगाढ़ होने लगता है तो उनमें आपसी त्याग की भावना जागृत होती है, जो कि उसे अलौकिक स्वरूप प्रदान करता है। लेकिन यह प्रेम भी स्थायी नहीं है, क्योंकि हर मनुष्य कर्म के अधीन है, जो कि अच्छे और बुरे दोनों हो सकते हैं। इसीलिए मनुष्य के बीच अलौकिक प्रेम होने के बावजूद कभी कभी कटुता आने लगती है और प्रेम के तिरोहित होने की आशंका रहती है। इसीलिए यदि अबाध अलौकिक प्रेम का आनंद उठाना हो तो ईश्वर से प्रेम करें, क्योंकि इसमें कोई बाधा नहीं आती। वास्तविक प्रेम तो सिर्फ ईश्वर से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि इसमें निस्वार्थ त्याग और समर्पण की भावना होती है, जिसे सामान्य तौर पर भक्ति कहते हैं। ईश्वर के प्रति अनश्वर और अलौकिक अनुराग को ही भक्ति कहते हैं, जो कि मनुष्य को स्वयं ईश्वर बना देता है। भक्ति के द्वारा क्षुद्र से क्षुद्र परिस्थितियों में पड़ा हुआ व्यक्ति भी उच्चतम गति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन एक भक्त की पहचान क्या है? आगम ग्रंथों में स्वयं महादेव कहते हैं कि जिस व्यक्ति का किसी से द्वेष नहीं है, जो सभी के साथ मित्रता का बर्ताव करता है और कृपा दृष्टि से देखता है, जो ममत्व और अहंकार वृद्धि से शून्य है, जो दुख सुख में समान भाव में रहता है, क्षमाशीलता जिसका स्वभाव है, जो सदैव संतुष्ट, संयमी और दृढ़ निश्चय वाला होता है, जिसमें अपने मन और बुद्धि को ईश्वर समर्पित कर दिया हो, वो भक्त मुझे सबसे प्रिय होता है। जो सोते जागते निद्रा आदि दैनंदिन क्रियाओं में भी नाम जप नहीं भूलता है, मैं उस भक्त का कल्याण करने के लिए विवश हो जाता हूँ। महादेव आगे कहते हैं कि जो दूसरों को क्लेश नहीं देता है, भय और विषाद से अलिप्त होता है, जो पवित्र और क्रियाशील रहता है, जो विकारों से पथभ्रष्ट नहीं होता, जिसने काम्य फल को आशा का त्याग कर दिया है, जो निंदा स्तुति को एक समान मानता है, जिसके मति स्थिर है, वो भक्त स्वयं मेरा स्वरूप हो जाता है। इसके ठीक विपरीत चैतन्य रहित कर्म कांड में निरंतर लीन रहने वाला व्यक्ति अहंकार का शिकार बन जाता है, जो कि मानव मात्र का सबसे बड़ा शत्रु है। वो अज्ञान से मोहग्रस्त होकर विचारने लगता है कि मैं ही ईश्वर समान हूँ, मैं ही भोगों को भोगने वाला सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ, मैं वैभवशाली और कुलीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और फिर स्वर्गीय आनंद का उपयोग प्राप्त कर लूँगा। ऐसे व्यक्ति कर्म के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनमें कर्ता भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण कई बार मनुष्य उत्थान की बजाय पतन के रास्ते पर चल पड़ता है। इसका सबसे प्रबल उदाहरण महापंडित रावण है, जो परम ज्ञानी और कर्मकांड का ज्ञाता होने के बावजूद पतित हो गया। इसीलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग
सबसे उत्तम माना गया है, क्योंकि ये सरल होने के साथ ही मनुष्य को ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए प्रेरित करता है, जिससे चेतना की सबसे शत्रु अहंकार के पैदा होने की आशंका ही नहीं रहती, जिसका उदाहरण कपिश्रेष्ठ वीर हनुमान है, जो कलियुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवता है। बजरंगबली के जीवन को देखें तो पता चलता है कि ऐश्वर्य, प्रेम और भक्ति जब मनुष्य के चेतना को अलौकित करती है तो रोम रोम में अपार आनंद, उल्लास, प्रसन्नता, मस्ती और संतोष का प्रवाह होने लगता है, जो कि ईश्वर के नज़दीक होने का प्रमाण देता है। तो रावण की बजाय हनुमान जी का रास्ता चुने और ईश्वर के करीब हो जाए। जय जय सिया राम, जय हनुमान।